तो अभी आवाज़ बुलंद करो। फॉरेन सर्विस की रिज़ल्ट अच्छी है। अभी आगे क्या करना है, प्लान सुनाया कि फॉरेन सर्विस का हमने ये प्लान बनाया है। प्लान तो बहुत अच्छा है, यह तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, चारों ओर फैल जाए कि अगर शांति, सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। ये है लाइट हाउस, अव्यक्त मधुबन। अगर सुख शांति चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट हो जाए, आजकल वाणी के बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज़्यादा हैं। स्पीच करो, लेकिन उसके पीछे ऐसा वातावरण की आवाज़ ज़रूर फैलाओ। सभी अनुभव करें जैसे प्यासे को प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति, सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आते थे तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ अनुभव करके जाते थे। जो आदि में वह अंत में विस्तार के रूप में होना है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। यह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित होंगे। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नज़र जाएगी कि यह कहाँ से किरणें आ रही हैं। अब भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेक को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहें। इस बारे विशेष एक शब्द डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल लाइन अंडर करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर, चारों सब्जेक्ट में निरंतर को डबल लाइन करके जाना। समझा? यह एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। कौन सा? निरंतर। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी के बनाओ। उसके लिए यही इशारा है कि अपना तन मन धन शक्तियाँ जितनी जल्दी यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। करने के लिए डेट का इंतज़ार नहीं करो। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी करो। क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा। फिर डेट के इंतज़ार में चले जाएंगे, इंतज़ाम कम करेंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो जिससे कोई उलाह ना दे कि हमें तो पता ही नहीं। सर्विस करते जाओ तो सब आपे ही ऑफर करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। प्रश्न है, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? सफलता तभी मिलेगी जब सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकता तो गोल्डन एज की स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। जैसा समय, जैसे परिस्थिति, उसी परमान अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। अगर गोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड, अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं।
जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सी पावर चाहिए? मोल्डिंग पावर चाहिए। मोल्ड वही होंगे जो रियल गोल्ड होंगे, जो सच्चा सोना होंगे। एक धर्म, एक राज, एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न हैं, यह शरीर के देश हैं, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। तो हरेक की एकांत स्थिति एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक रस, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने हो, यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ऐसा जहां सब एक ही एक होगा, स्थापन करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? सदा दिल तक नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है, उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरता तो नहीं है ना। तख्त है बाप का दिल तख्त। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है, वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है, तो मेहनत करने की, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है, तो मेहनत काहे की। दूसरे प्राप्ति अखुट है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः ही याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स के साथ, टीचर अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण को प्रत्यक्ष करने वाले। हर कार्य से हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें। ऐसे ही होना। जो भी देखे वह यही कहे कि इनको सिखाने वाला, उनसे परम शिक्षक कौन। आपको देखते ही बाप की याद आए। आपका हर कार्य बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। छोटी छोटी बातों के पीछे समय ना गवाओ। ऐसे टीचर ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते